दोस्तों, कुशीनगर के नारायणी नदी के पिपरा घाट पखनाहा पुल और तुमको ही राज से बिहार प्रांत के बेतिया तक नए राजमार्ग के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू हो चुका है। ये राजमार्ग NH 727 AA के नाम से जाना जाएगा, जो बिहार के मनु पुल के निकट NH 727 से प्रारंभ होकर सेवरही के निकट NH 730 के जंक्शन पर समाप्त होगा। इस पुल के बनने से गोरखपुर और कुशीनगर जैसे शहरों से कई अन्य शहरों की दूरी 200 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। इस नेशनल हाईवे के निर्माण के दौरान ही नारायणी नदी पर पिपरा घाट पखनाहा महासेतु पुल, नई सड़क, बाईपास और ओवर ब्रिज का निर्माण भी होना है। बिहार प्रांत में भूमि अधिग्रहण का काम शुरू हो चुका है। प्रभावित लोगों को धनराशि बतौर मुआवजा दी जा रही है। केंद्र सरकार की इस योजना से क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है। भगवान बुद्ध की धरती कुशीनगर और बिहार के पश्चिमी चंपारण में करीबी नाता है। यहाँ के लोगों का आपस में बेटी रोटी का रिश्ता है। नारायणी नदी का पाट और विशाल रेता क्षेत्र निर्बाध आवागमन में बाधक है। पश्चिमी चंपारण के लौरिया में राजा नंद द्वारा बनवाया गया चैत्य, सम्राट अशोक द्वारा निर्मित अशोक स्तंभ और बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण साक्ष्य मौजूद हैं। ये स्थान भगवान बुद्ध की निर्वाण स्थली कुशीनगर से महज 70 किलोमीटर की दूरी पर है। नारायणी नदी पर एक अदद पुल के अभाव में ये दूरी सैकड़ों किलोमीटर में परिवर्तित हो जाती है। सेवरही से बेतिया की दूरी महज 21 किलोमीटर है, जो पुल न होने के चलते NH 28 के रास्ते 225 किलोमीटर हो जाती है। एक बार ये पुल बन जाने से बौद्ध परिपथ योजना साकार होगी। यात्रीगण भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म से जुड़े स्थलों का आसानी से भ्रमण कर सकेंगे। नदी के उस पार पश्चिमी चंपारण जनपद के ठकराहा सहित अन्य प्रखंड जिला मुख्यालय से सीधे जुड़ जाएंगे। बाढ़ पर नियंत्रण स्थापित होने से कृषि के क्षेत्र को लाभ होगा। 35 वर्ग किलोमीटर में फैले 16 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि गन्ना बाहुल्य क्षेत्र होने के चलते पेपर मिल, कार्डबोर्ड फैक्ट्री, थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना हो सकेगी। क्षेत्र का औद्योगिक विकास होगा। यहाँ हम आपको बता दें कि बेतिया वो प्रसिद्ध स्थान है जहाँ जाने के लिए तुमको ही रोड रेलवे स्टेशन पर उतरकर पिपरा घाट के रास्ते नदी पार कर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। आइए अब आपको बताते हैं कि इस पुल के बन जाने के बाद किस स्थान की दूरी कितनी कम हो जाएगी। सेवरही से बेतिया मौजूदा दूरी 225 किलोमीटर से घटकर 21 किलोमीटर रह जाएगी। कुशीनगर से लौरिया 260 किलोमीटर से घटकर 60 किलोमीटर रह जाएगी। सीवान बेतिया 190 किलोमीटर से घटकर 90 किलोमीटर रह जाएगी। गोपालगंज बेतिया 160 किलोमीटर से घटकर 55 किलोमीटर। सेवरही अरेराज 180 किलोमीटर से घटकर 40 किलोमीटर। कुशीनगर रक्सौल 325 किलोमीटर से घटकर 125 किलोमीटर। गोरखपुर बेतिया 280 किलोमीटर से घटकर 110 किलोमीटर रह जाएगी। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं बिहार के रोहतास जिले में सोन नदी पर बनने वाले छठे पुल के बारे में। दक्षिणी बिहार से झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जाना अब और आसान हो जाएगा। दरअसल केंद्र सरकार ने बिहार के रोहतास जिले में सोन नदी पर पुल बनने की मंजूरी दे दी है। ये बिहार में सोन नदी पर छठा पुल होगा। इसके बनने के बाद बिहार के पड़ोसी राज्यों से सड़क संपर्क और सुगम हो जाएगा। केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बिहार और झारखंड को जोड़ने वाले सोन नदी पर पांडुका ब्रिज के निर्माण को अपनी मंजूरी दे दी है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत इस प्रोजेक्ट को अनुमति मिली है। इसके निर्माण के लिए 204 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इस पुल की लंबाई 2.15 किलोमीटर है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा इसका निर्माण कराया जाएगा। अगले 3 वर्षों के भीतर इसका निर्माण कार्य पूरा किए जाने का लक्ष्य है। पांडुका घाट पुल डेहरी ऑन सोन से अकबर यदुनाथपुर पथ के माध्यम से संपर्क प्रदान करेगा। ये डेहरी ऑन सोन से दक्षिण में लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर सोन नदी पर बनेगा।
इससे पहले बिहार में सोन नदी पर कोइलवर और बिहेटा के बीच 2 पुल एवं अरवल सहार, दाऊदनगर, नासरीगंज, डेहरी ऑन सोन में जीटी रोड पर एक पुल चालू है। ये सारे पुल हमने उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए गिनाए हैं। सोन नदी पर दक्षिण की तरफ बढ़ने पर बिहार में आखिरी पुल फिलहाल डेहरी ऑन सोन में है। इस पुल के बन जाने से रोहतास जिले के दक्षिणी इलाकों का सीधा संपर्क हो जाएगा। इससे बिहार के लोगों को उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ जाने में सहूलियत होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ही इस पुल के लिए डीपीआर भेजने का निर्देश दिया था। इसके बाद बिहार सरकार ने पुल का डीपीआर बनाकर मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय को भेजा। केंद्र सरकार से योजना को मंजूरी मिलने पर बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को बधाई दी है। दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद।